हेलो दोस्तों। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे रबर प्लांटेशन का अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो पहले अप्लाई प्रोसेस टोटल यहाँ पे देखेंगे। पहले आपको कोई भी ब्राउज़र में जाना है, मोबाइल है, जो भी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, कोई भी है, उसमें एक ब्राउज़र में जाना है। मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम लिया है। उसमें जाके वहाँ पे टाइप करना है रबर बोर्ड। रबर बोर्ड आप टाइप कर लीजिए। देन उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप एक बार, थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरा नेटवर्क यहाँ पे स्लो है तो इसलिए। हाँ, वो ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में दिखना है। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है रबर बोर्ड का। यहाँ पे आप प्राइस भी दिख सकता है रबर का, कितना क्या डेली प्राइस है। वहाँ पे आपको जाना है ऊपर में ई सर्विस में। ई सर्विस में जाने के बाद सर्विस प्लस में जाने के बाद वो ओपन होगा। इसमें टाइम लग रहा है। हाँ, ओपन होने के बाद यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, कैसे क्या करना है, क्या पे क्या है, कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना मिलेगा। उसके बाद आपको जो पहले वीडियो में बोला है, आपको यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये दूसरा एक विंडो में लेके आएगा, वो सर्विस प्लस का है, जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, आपको दिखना है ये। देन उसके बाद आपको रजिस्टर नहीं है तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको पहले यहाँ पे मतलब नेम नेम वगैरह जो है, नेम लिखना पड़ेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, जो भी है वो करना पड़ेगा। देन स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा है यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट करना है। मैं ये कर देता हूँ, मैं फिलअप कर देता हूँ। तो फिलअप करने के बाद मैं देख रहा हूँ। मेल आईडी लिख दिया, मोबाइल नंबर भी लिख दिया। देन पासवर्ड आप एक बार और देख लीजिए। आपके हिसाब से पासवर्ड थोड़ा ठीक से देना पड़ेगा। अपर का मतलब एक स्मॉल कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसके बाद इसी तरह होना चाहिए पासवर्ड। एक मतलब एक कैरेक्टर भी रहना चाहिए और न्यूमेरिकल। उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, मैं आसाम से कर रहा हूँ। उसके बाद आपका जो कैप्चा कोड है वो डालना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अच्छा, मैं पिछले बार कर लिया इसलिए ये तो हो गया। तो इसलिए आपको लॉगिन में जाना है। तो उसके बाद एक मतलब आपको एक आईडी पासवर्ड मतलब ओटीपी आएगा फ़ोन में भी और ईमेल में भी। ओटीपी जो है वो फ़ोन ईमेल दोनों में आएगा। दोनों में आने के बाद वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आपका जो वो ईमेल आईडी में थोड़ा टाइम लगता है, 15 मिनट्स लगता है। तो 15 मिनट्स लगने के बाद है आपका जो लॉगिन आईडी होगा वो आपका ईमेल होगा। ईमेल में आप ईमेल डाल दीजिए, ईमेल जो भी आपने डाला है ईमेल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। देन इसके बाद आपको जो पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, उस टाइम जो दिया था। और देन उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल देना है यहाँ पे, ठीक है ना। देन लॉगिन में क्लिक कर देना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद ऐसे एक इंटरफेस आएगा। ऐसे इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे नाम दिखेगा, यहाँ पे जो भी है। देन मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विस, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर सर्विस में जाना है। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस में यहाँ पे आपको लिखना है, ऑल है, यहाँ पे सर्च में लिखना है आर राबाल लिखना है। राबाल लिखने में ये आ जाएगा राबाल प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस आने के बाद आज आपका जो यहाँ पे देखिए फुल नेम लिखना है, आधार नंबर,
और आधार नंबर यहाँ पे लिखना है। देन आपको डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू आधार नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका जो जेंडर है, जेंडर यहाँ पे फिलअप करना है। मोबाइल नंबर आपको जो मोबाइल नंबर दिया है वो लिखना है। आप वेदर पीएच के और नहीं है, पीएच होगा तो ओ यस नो ऐसे करना है, पीएच होगा तो, ठीक है ना। पीएच नहीं है तो नो कीजिए। देन उसके बाद आपका जो ओनरशिप है, माइनर ओनर होगा तो इसके मतलब 18 साल के नीचे जिसका उम्र है उसका नाम लिखना पड़ेगा। वो नहीं है तो वो छोड़ दीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पे स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है। एड्रेस लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आपका आधार कार्ड। देन कंट्री आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, पिन कोड जो भी है, ईमेल आपको जो दिया है वो लिखना पड़ेगा, कास्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा। आप यहाँ पे जॉइंट ओनरशिप होगा तो वहाँ पे येस नो जो भी कर सकता है। ये जॉइंट ओनरशिप होने से आपका जो उस टाइम मैंने बोला था, जॉइंट ओनरशिप का एक फॉर्म होता है, वहाँ से डाउनलोड करके आप वो दे सकते हैं। देन आरपीएस, आप आरपीएस मतलब रावर प्रोड्यूसर सोसाइटी आपका मेंबर है तो आप वहाँ पे लिखिए कौन सा आरपीएस का आप मेंबर है, तो उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आ रहा है मेरा आपका मेन एंड आपका जो आपका यहाँ पे आईएफएससी कोड डालने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो बैंक नेम वो शो करेगा। उसके बाद आप बैंक नेम, बैंक का एड्रेस, अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड वो लिख सकते हैं आराम से। देन उसके बाद आपका जो प्रीवियस कोई परमिट वगैरह है क्या 2017 से 21 तक है तो वो भी लिख सकते हैं, परमिट नंबर और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो पिछले सब्सिडी मिला है तो वो भी लिख सकते हैं, कितना एरिया के लिए मिला, सर्वे नंबर भी आप दे सकते हैं, है ना। उसके विलेज नाम भी देख सकते हैं, तो टोटल एरिया उसमें आ जाएगा। इस साल के लिए जो अप्लाई कर रहा है वो आप कहाँ पे उसका लैंड है, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे तालुक कहाँ पे है, विलेज कहाँ पे है वो लिखना पड़ेगा। जहाँ पे आपका लैंड है, कौन सा दिन में आपका 2022 में कौन सा डेट में लगाया। यहाँ पे यार प्लांटिंग है तो 2022 होगा। न्यू प्लांटिंग और रिप्लांटिंग, ये न्यू प्लांटिंग है आपका, रिप्लांटिंग तो नहीं है। तो न्यू प्लांटिंग में कितना एरिया लगाया है ना, कितना एरिया लगाया। सर्वे नंबर होगा तो वो दीजिए, सर्वे नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए। देन उसके बाद आपका टोटल एरिया वो आ जाएगा, कौन सा रीजन में है वो भी यहाँ पे क्लिक करके वो देख सकते हैं, कितना प्लांट्स लगाया, है ना। कोई लोकेशन लैंडमार्क है तो मतलब रिवर के पास, स्कूल के पास होगा तो वो भी दे दीजिए। कौन सा टाइप ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, मतलब रूट ट्रेनर प्लांट और पॉली बैग बॉडी स्टैम्प। रूट ट्रेनर मतलब वो काप प्लांट जो होता है, पॉली बैग मतलब पॉलीथीन बैग में कौन सा वेराइटी का आपने लगाया, RRAIM 600 और कौन सा 105, और आदर्श होने से वो आदर्श का मेंशन भी कर सकता है, ठीक है ना। जो भी है वो यहाँ पे लिख दीजिए। देन ओनरशिप डिटेल्स में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या है, सर्टिफिकेट फ्रॉम विलेज ऑफिसर। ये जो विलेज हेडमैन आपका, आप लोगों का जो गावुड़ा का है गावुड़ा का दीजिए, आरटीसी का होगा तो आरटीसी का दीजिए, नहीं तो आदर्श होगा तो आदर्श लिख दीजिए, गावुड़ा होगा तो गावुड़ा। और आपका मतलब मान लीजिए कोई पट्टा वगैरह हो तो आरटीसी लिख दीजिए, ठीक है ना। और इस आदर्श होने से स्पेसिफाई कीजिए जो पट्टा और जो भी है, गावड़ा होने से गावड़ा दीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर जो रेफरेंस नंबर वहाँ पे है वो दीजिए। डॉक्यूमेंट डेट का वहाँ पे दीजिए। यहाँ पे इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सा है, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल जो एसजीबी का है वो यहाँ पे लिख दीजिए। देन आपका आधार एरिया कुछ होगा तो वो भी लिख दीजिए, जो कौन सा टाइम में और लगाया, कौन सा एरिया में है, और भी मतलब रबर एरिया है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिख दीजिए, टोटल एरिया आपका आ जाएगा। लोन आप अवेल किया है, मतलब लोन पहले मिला था और नहीं मिला था, उसमें यस नो कर दीजिए, मिला है तो। देन उसके बाद यहाँ पे आई एग्री कर दीजिए। आई एग्री करने के बाद यहाँ पे आएगा कौन सा ऑफिस का है, तो आपका वहाँ पे डिटेल्स आने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा कौन सा ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे डिटेल्स जब एड्रेस भरेंगे, एड्रेस भरने के बाद ही, एड्रेस भरने के बाद ही मान लीजिए यहाँ पे एड्रेस मैं भर रहा हूँ देनगांव का, तो देनगांव आप भर दीजिए, देनगांव। देन यहाँ पे भी देनगांव आप लिख दीजिए, ठीक है ना। तो देनगांव में पोस्ट ऑफिस भी देनगांव का देनगांव ही है। देन कंट्री है इंडिया, स्टेट है आसाम, आसाम सेलेक्ट कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट है
हाँ, डिस्ट्रिक्ट है आपका कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग आप सिलेक्ट कर दीजिए। पिन कोड जो भी है 782441 जो भी है वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो वो होने के बाद यहाँ पे आपका ऑफिस भी आ जाएगा रबर बोर्ड सेंटर में। यहाँ पे तो देखिए लाइन डिपार्टमेंट, यहाँ पे रबर बोर्ड फील्ड स्टेशन, रबर बोर्ड का जोनल ऑफिस, ट्रेडिशनल एरिया होने से ट्रेडिशनल एरिया, यहाँ पे सेंटर होने से सेंटर लिखिए, ठीक है ना। ओके, देन एक मतलब आपका टोटल फिलअप करने के बाद ही यहाँ पे फील्ड स्टेशन आएगा। जिसका जो फील्ड स्टेशन है, रीजनल ऑफिस जिसका जो होगा, यहाँ पे मान लीजिए नौगांव का रीजनल ऑफिस आएगा। दीफू का जिसका फील्ड स्टेशन है तो दीफू का फील्ड स्टेशन आएगा, जो भी है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके वो देना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा वीडियो। यहाँ पे जो है होजाई फील्ड स्टेशन के अंडर आपको दकमोका तक, होजाई फील्ड स्टेशन के अंडर आ रहा है। दकमोका से मंजा तक मान लीजिए वो बुकोलिया फील्ड स्टेशन के अंडर आएगा। दीफू का जो है दीफू का फील्ड स्टेशन में आएगा। तो यहाँ पे वो आ जाएगा। आप सारा फिलअप करने के बाद वो आ जाएगा। आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कौन सा नियरेस्ट फील्ड स्टेशन है अप्लाई के लिए। यहाँ पे जब आप लोकेशन वगैरह सब कुछ डालेंगे वो आ जाएगा। देन उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप वहाँ पे वो जो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपका एक एक्नॉलेजमेंट आपका आएगा, वो आपको डाउनलोड करके रख देना है। उसमें एक नंबर रहेगा, वो नंबर जब इंस्पेक्शन में जाएगा उस टाइम वो मतलब काम आएगा। नंबर आप जो भी इंस्पेक्शन में जाएगा उसको दिखा सकते हैं, ठीक ना। ये रहा टोटल एप्लीकेशन, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके स्कैन कर लीजिए। उसके बाद ये सबमिट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपका टोटल जो है यहाँ पे लिख दीजिए। जो भी है मतलब रबर बोर्ड फील्ड स्टेशन जो भी होगा वहाँ पे, यहाँ पे ये तो चूज करने में आ जाएगा वो फिलअप करने के टाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू सबको। तो सब फिल कीजिए यहाँ पे जो भी है। टोटल फिल करने के बाद ये आधार कार्ड जो भी है वो भी फिल कीजिए। मैं यहाँ पे फिल नहीं किया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।